Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से मैं हूं तैयब इजाज़। और कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो डेली अपडेट्स होती हैं, मेरी कोशिश होती है कि आपको जो मार्केट सिनेरियो है, लोगों का जो इनपुट हमें आ रहा है, प्राइमरीली डाटा जो हमारे पास आता है और जो लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उस हवाले से मैं रोज़ाना की बुनियाद पर आपको गाइड करता रहूँ। और आज का ये व्लॉग रिगार्डिंग विला है, विला के तमाम तर मेम्बरान। एक बड़ी कन्फ्यूजन रही है पूरी इस जर्नी में, इसको एक्सप्लेन करेंगे आज इस व्लॉग में। और विला के जो मेम्बरान हैं करंटली उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, अभी हर विला के मेम्बरान की कैटेगरी डिफरेंट है। सबसे पहले तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं, ज़रा क्विकली मैं आपको बताता चलूँगी। विलास जो हैं, जब भी फॉर एग्जांपल 2020 की बुकिंग है विला की, और उसको कंसिस्टेंटली आप लोगों ने अपनी किस्तें पे करनी थी। 2022 में इन द मिड ऑफ 2022 इसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी की एक पॉलिसी आई, जिसमें उन्होंने तमाम तर वो विलास जो कि लेट पेमेंट्स पे थे उनको एस्केलेट कर दिया। उसके बाद एक बहुत बड़ा एक रिएक्शन आया लोगों की जानिब से कि जी बगैर बताए आपने पेमेंट्स एस्केलेट किए हैं, लेकिन एनी हाउ द डैमेज वाज डन, और जिनको डैमेज लगा वो डैमेज लग चुका था। पिछले दिनों कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने एक नई पॉलिसी कह दें या फेवर कह दें, मेरी बात हुई वहाँ पे कंसर्न से, तो उन्होंने जस्ट हैज़ गिवन द वर्ड्स, दे यूज द वर्ड्स कि हमारा एक फेवर है कि ऑलरेडी जो लोग अपनी किस्तें नहीं पे कर रहे थे, हमें काफ़ी उनके मुताबिक 5 से 6 अरब रुपए का लॉस हुआ है। इफ़ आई एम कोटिंग द फिगर्स राइट नाउ, अगर करेक्टली मुझे याद है, तो वो ये कह रहे थे कि 5 से 6 अरब रुपए का हमें लॉस है, विद द फैक्ट कि अगर लोगों ने किस्तें इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे जमा कराई होती, तो अगर उन्होंने टाइम पे जमा कराई होती तब हमें इतना लॉस हो रहा था। तो काफ़ी लोगों ने तो किस्तें जमा ही नहीं कराई। इसके बावजूद भी स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने एक फेवर कह लें, मेरी जब कंसर्न से बात हुई, ही यूज द वर्ड फेवर, ही सेड दैट इज़ नॉट अ पॉलिसी, इट इज़ अ फेवर। फेवर ये है कि 4 विलास एक में मर्ज हो सकते हैं, और ये वैलिड थी 10 फरवरी तक। स्कीम ये थी कि ये एक उनकी पॉलिसी थी कि अगर एक मेरा विला है, मैंने अगर 84-85 लाख रुपए का बुक कराया हुआ है और मैंने 25-30 लाख रुपए जमा कराया हुआ है और वो कैंसिल नहीं हुआ, ब्लॉक हो गया है और नए प्लान पे चला गया है, तो मेरे पास ऑप्शन ये है कि अगर मैं नए प्लान पे नहीं जाना चाहता तो पुराने प्लान पे उसको रिवाइव कर दूं, लेकिन ये पेमेंट मैं सारी कैश की सूरत में नहीं बल्कि बाकी फाइल्स की सूरत में दूं। जो बाकी लोगों ने फाइल्स ली हुई थी, 10% या 20% पे फाइल्स खरीदी हुई थी, उनकी फाइल्स खरीद के उसको मर्ज कर दूं अपने अमाउंट में, ताकि स्मार्ट सिटी के पास पेमेंट जाए इन द मोशन ऑफ फाइल। जो ऑलरेडी पैसे ऑलरेडी उनके पास जमा है, लेकिन उनको फ़ायदा ये था कि 4 फाइलें मर्ज होकर एक फ़ाइल में आ जाती, तो वहाँ पे उनका लॉस कम था। जिन लोगों ने 10% या 20% पैसे जमा कराए हुए थे, उनसे फ़ाइल ख़रीद के एक ऐसी फ़ाइल में मर्ज कर दूँ जिसमें मैंने ऑलरेडी 30-40 लाख रुपए जमा करवाया था। मेरी ब्लॉक फ़ाइल थी, बाकी कैंसिल फ़ाइल थी, तो 3 कैंसिल फ़ाइल्स मैंने अपनी ब्लॉक फ़ाइल में मर्ज कर दी। तो वो पैसा जो भी कैलकुलेट हुआ तो 84-85 लाख रुपए पूरी अमाउंट बच गई। इस सूरत में जो है वो मेरा विला पुराने रेट पे जा सकता था। एक खाली मैं एग्जांपल दे रहा हूँ केस स्टडी की। जब ये फेवर कह लें या पॉलिसी कह लें, जो भी वर्ड आप यूज़ करें, जब ये मार्केट में सर्कुलेट हुआ तो जिनके पास कैंसिल विला थे उनकी चांदी लग गई। डेफिनेटली उन्होंने तो किस्तें जमा ही नहीं कराई थी, 10% या 20% जमा कराई हुई थी, उन्होंने कंटिन्यू नहीं करना था, वो तो वैसे ही कैंसिल होने वाला था, तो कैंसिल हो भी चुका था, उनकी चांदी लग गई। उनकी जो विलास की फाइल हैं वो अच्छे खासे प्रॉफिट्स में सेल आउट हुई। और किन्होंने प्रॉफिट पे ली, जिनकी विला की फाइल्स ब्लॉक हुई हुई थी, उनके पैसे 10-20% से ज़्यादा जमा थे, 30-40% जमा थे, उनकी फाइल कैंसिल नहीं थी, तो उन्होंने कैंसिल फाइल्स को लेके अपनी ब्लॉक फाइल में मर्ज करके ये इस ऑफर से फ़ायदा उठाया और पुरानी प्राइसेस पे चले गए। अब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो तब सोचते ही रहे, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली मैं बात करूँगा, वो सोचते रहे, हमने तो पूरी कैंपेन चलाई है, बताया हर एक को कि इस तरह ये मर्ज हो सकता, लेकिन उस वक़्त लोग सोचते रहे और उन्होंने टाइमली डिसीजन नहीं लिया, और 10 फरवरी की डेट गुजर गई। उसके बाद जब बैलेटिंग आई, तो बैलेटिंग का जो नोटिफिकेशन मैंने पढ़ा था, उसके मुताबिक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, उसमें ये साफ-साफ लिखा था कि भाई ये विला की जो है अब ये आखिरी बैलेटिंग है, और इसकी शर्त ये है कि 100% तक पेमेंट सारी जमा कराएँ, वो वाली जमा कराएँ जो कि एस्केलेशन के बाद आपके पोर्टल पे शो हो रही है। मतलब अगर आपका 85 लाख रुपए का विला था, अब आपने अगर बैलेटिंग में शामिल होना है तो उसकी नई प्राइस 85 लाख नहीं, 1.5 करोड़ रुपया हो चुकी है। अगर आपने बैलेटिंग में शामिल होना है तो 1.5 करोड़ पूरा जमा कराएँ और बैलेटिंग में आ जाएँ। ये उसकी एक ऑप्शन थी, और एक नीचे ये भी लिखा हुआ था उस नोटिफिकेशन में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि ये लास्ट बैलेटिंग है, इसके बाद बैलेटिंग नहीं होनी। तो मतलब ये कि जिनके पास विलास की फाइल बची हुई थी, ब्लॉक थी, उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह गई थी कि वो सारे के सारे पैसे जमा करा दें और बैलेटिंग में आ जाएं। जो कौन से पैसे जमा कराने हैं, जो कि नया पेमेंट प्लान आया।
अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों ने इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को भी अवेल नहीं किया और यहाँ पर भी वो सोचते रहे। अब करंटली बहुत से ऐसे लोग हैं, मेरे पास तो प्राइमरीली डाटा काफ़ी लोगों का आता है। अब इस पॉइंट पे जब हम मार्च में इंटर कर रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह वो जो पहली पॉलिसी थी 10 फरवरी तक जिसका टाइम था कि पुरानी की फाइल्स मिल जाएं और उसको मर्ज करके हम अपने पुराने प्लान पे ही चले जाएं। मेरी नॉलेज के मुताबिक, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, मेरी रिसर्च के मुताबिक और मेरी एडवाइस के मुताबिक अब ये पॉसिबल नहीं है। आई विश मैं रॉन्ग हूँ, आई विश ये पॉसिबल हो, लेकिन मेरे पोर्टफोलियो में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि मेरी स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट में कंसर्न से बड़ी क्लियर कट बात हुई थी। ही टोल्ड मी कि 10 फरवरी तक टाइम है, इसके बाद ये फेवर कोई नहीं ले सकेगा, नंबर 1। नंबर 2, जितनी भी फाइल्स जो कैंसिल फाइल्स थी हमारी नॉलेज के मुताबिक वो बिक चुकी हुई हैं, लोगों ने मर्जिंग करा ली हुई है। अब कोई मार्केट में फाइल अवेलेबल नहीं है कि 3 फाइल्स हमें मिल जाएं 10% या 20% पेड, जो कि हम किसी भी ऐसी फाइल में मर्ज करवा दें जो ब्लॉक हुई हुई है। तो ऐसी की पॉसिबिलिटी हमें मार्केट में नज़र नहीं आती। तो इस वक्त मार्च में हम इंटर कर चुके हैं, इस वक्त सिर्फ एक ही ऑप्शन बचती है कि अगर आपके पास विला की फाइल अवेलेबल है, ब्लॉक फाइल है, कैंसिल नहीं है, ब्लॉक हुई हुई है, आप उसका रीफंड ले लें और अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी और पैरेलल इन्वेस्टमेंट में या स्मार्ट सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो किसी और पैरेलल इन्वेस्टमेंट की तरफ चले जाएं। इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को मजीद नुकसान से बचाने के चक्कर में मेरे हिसाब में आपको मजीद नुकसान होता रहेगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।